सुप्रीम कोर्ट के जज ही सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल के खिलाफ। फैजाबाद धरना केस का पहला इजलास, साइफर केस और जेल ट्रायल, तोशा खाना और नवाज शरीफ, निगरां वजीर आजम और सियासी पार्टियां, स्मोक का राज, अली अवान, पुलिस ही चोर निकली, फैज अहमद फैज की बरसी, वर्ल्ड कप में नाकामी और 1.5 अरब लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान सैयद मोहम्मद जान अली और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर दी। जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा, काउंसिल से आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहते हैं कि जाहिर किए गए जो असासे हैं वो कानूनी कार्रवाई के लिए काफी नहीं है। और मजीद कहते हैं कि टैक्स हुकाम की जानिब से आज तक कभी नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। काउंसिल से एतराजात किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा और जुडिशियल जो काउंसिल है 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी की और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की। आज इस केस की इस्तदा जो है काजी वजीर साहब ने की और जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ भी दरखास्त थी, उसको भी जेरे गौर लाया गया। अब वो कहते हैं कि ये जो मेरे खिलाफ उन्होंने इस्तदा की है ये अदलिया के खिलाफ ही हमला है। तो अब तो कुछ जजेस के खिलाफ बाकायदा ही ट्रायल शुरू हो जाता है, मनी ट्रायल, प्रॉपर्टी ट्रायल, लेगर ट्रायल, लेकिन कुछ जजेस से पूछा ही नहीं जाता। ये हमारा काम है सिर्फ बताना। उनको चाहिए कि वो करे जो कि अदलिया के लिए, अवाम के लिए, जुडिशियल सिस्टम के लिए बेहतर है। मजीद इसके बाद नाज़रीन, फैजाबाद धरना केस जो है उसका पहला बाज़ाब्ता इजलास आज होगा या हो रहा होगा जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके अंदर साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर अली शाह जो है उसकी सदारत करेंगे। ये नाज़रीन 2017 में जो टीएलपी का जलसा हुआ था उसके खिलाफ ये धरना बना हुआ था, जिसके अंदर नाज़रीन जो है उनके एक रहनुमा है, वो वालदा की बीमारी की वजह से तशरीफ नहीं ला रहे। उनका नाम है ताहिर आलम। ताहिर आलम साहब जो है इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जराये का कहना है उनकी वालदा की तबीयत खराब है। उसके बाद नाज़रीन साइफर केस की बात करते हैं। इमरान खान साहब भी, इसके पीछे शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसी केस में अभी तक पकड़े हुए हैं, जिसमें कहते हैं साइफर केस में जेल ट्रायल और जज तैनाती केस के खिलाफ इमरान खान की भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए लग गई। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और ने रिमार्क्स दिए। अटारनी जनरल ने कुछ दस्तावेजात दिखे जिसमें कहा गया कि सीसीपीओ की भी रिपोर्ट थी कि सिक्योरिटी खदशात है जिसके बायस इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा सकता। और अभी तक हुक्म इम्तना जारी है कि अंदर ट्रायल ना किया जाए। अगर आपने ट्रेल के अंदर ट्रायल करना भी है तो कम से कम सहाफी, उनकी फैमिली या वो लोग जो वकील तो होंगे ही होंगे, वकील, सहाफी और कुछ और लोग जो उनकी फैमिली से, उनकी बीवी है बुशरा बीबी, उनकी वालदा लीमा खान, तो इस तरह के लोग वहां पर होने चाहिए ताकि हमें पता लगता रहे कि ट्रायल हो गया रहा है। उसके बाद नाज़रीन तोशा खाना केस में नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि जवाब दाखिल कराने की उन्होंने मंजूरी दे दी है, एहतसाब ने इजाजत दे दी है कि उनका जो बयान है वो कलमबंद करा लिया जाए। उनके वकील का कहना था कि नवाज शरीफ का दौरान तफ्तीश बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। 30 सितंबर तक जो है दरखास्त मुलतवी कर दी गई है। तो अब 30 नवंबर तक दरखास्त मुलतवी रहेगी। तो अब देख लें, 10-12 दिन पड़े हैं, तो इस केस को मजीद लटकाया जाएगा और आगे 8 फरवरी को इलेक्शन भी है। तो क्या कहा जाता है इस मुल्क की सूरत हाल पर? लोग तसब्बुर का शिकार है, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। हर बंदा परेशान है कि इस मुल्क में किया गया। या खुदा का वास्ता है, होश का नाखून लें। कितने जो स्किल्ड लोग थे जो जा सकते थे वो तो चले गए। अब वो लोग बचेंगे जिनका बहुत ही पैसा है, या वो लोग बचेंगे जो जा नहीं सकते, या वो लोग बचेंगे मेरे जैसे जो जाना नहीं चाहते। एक शायद दिन तंग हो गए हम भी चले जाए यार, तो इतना तो सूखा सांस है जो कि बंदे का यहाँ पे रहने को दिल करे। उसके बाद अनवारुल हक काकड़ साहब बड़ा मजे का बयान देते हैं। वो कहते हैं पीपी की, पीपल्स पार्टी मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड की बातों को संजीदा नहीं लेता। मैं मतलब संजीदा नहीं लेता, काकड़ साहब कह रहे हैं। हो सकता है मजलूम बनकर वोटर्स की तवज्जो लेना चाहते हो। निगरां हुकूमत की जानिब से जानिबदार होने का तासुर बिल्कुल गलत है। तो नजर तो आ रहा है काकड़ साहब के आप किसके इशारों पर चल रहे हैं। तो बाकी हम आम पागल नहीं है, उनके आंखों से पर्दा उतर चुका है। तो ख्याल करें ताकि दोबारा कभी आपको होता नहीं तो कंट्रोवर्शियल ना हो। फिर कहते चेयरमैन पीटीआई की जेल में बिल्कुल महफूज है। उनकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी आईनी जो है जिम्मेदारी है और बिल्कुल उनको रखा गया। और वो कहते हैं किसी भी सियासी जमात का जो हमला है रियासती दारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वाले गलत फहमी को दूर रखें।
ये दुष्ट नहीं कि इदारों पर हमला करने वालों को फौजी अदालतों में ट्रायल ना हो। 9 मई को गोली चल सकती थी, लेकिन फौज ने सब्र और तहम्मुल से काम लिया। सब्र तहम्मुल से तो काम लेना ही था। और बात ये है कि अगर एक बंदा जो सिविलियन है, उसने किसी भी रियासती इदारे पर अगर कोई तोड़ फोड़ की है, घुसा है, तो उसका काम है कि सिविलियन उसमें जजेस कह रहा हूँ, अदालतों में उनका ट्रायल हो। फौजी ट्रायल तो होता है, कोर्ट मार्शल होता है फौजियों के लिए, उनका इंटर सिस्टम है, तो इनको इधर रहने दें। इतनी ज्यादा अदालतें हैं, सिविल जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो एंटी करप्शन है, इतनी ज्यादा यहाँ पे अदालतें हैं, तो एक फौजी अदालत अगर हुनर हो रहे बैठे हुए, छोड़े इनको, इनका ट्रायल इधर ही होने दें। उसके बाद नाजरीन, स्मोक का लाहौर पर आज कराची का बेड़ा गर्क, दूसरे नंबर पर कराची आ गया। इंडिया के शहर जो दिल्ली है वो पहले नंबर पर है। तो बड़े लोग इस चीज से शिकार हो रहे हैं, छींकें आती है, एलर्जी हो जाती है, पूरे पूरे जिस्म में दर्द होती है। तो मेरी आप दरख्वास्त है कि मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे आप लोग इस चीज से बच सके। उसके बाद चेयरमैन जो है पीपल्स पार्टी, वो आज नौशहरा जाएंगे और वहां पर जो है पब्बी के अंदर कारकुनों जलसे का खिताब करेंगे। और अली नवाज अवान जो है वो पहले पीटीआई में थे, वो मंजर आम पर आ गए। उसके बाद जनाब उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है उसमें जाके इंटरव्यू और अब्दुल अलीम खान उनका भरपूर खैर मकदम किया। तो अब जो बंदा उठाया जाता है पीटीआई का, उससे वो इस्तीफा ले गए, उसे बयान प्रेस रिलीज करवाते हैं, शेख से इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद वो कह देते हैं जनाब आप आज़ाद हो, बेहतर है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हालात है, तो इससे अवाम का वोट टूटेगा, लोग तजब्जुब का शिकार होंगे। होश के ना भूलें, हम वहां पर खुद का तनकीद नहीं कर रहे, आहिस्ता आवाज में शाइस्तगी से आपको समझा रहे हैं कि यार ऐसा ना करो, इसका ये होगा। और आप लोग तो अंदर बैठे हैं, पूरी पूरी एजेंसियां पूरे पूरे पाकिस्तान कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम जैसे एक आम आदमी को समझ आ रही है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो इस चीज पर गौर करें, क्योंकि बड़े बड़े नाम दफन हो गए, अवाम आज भी जिंदा है। इस चीज का ख्याल जरूर करें। अगर मजे की बात यह है कि औरंगी टाउन कराची का इलाका है, उसमें पुलिस ही चोर निकली, 2 करोड़ रुपए का डाका मारा, कैमरे में नजर आ गए। उसके अंदर वो कहते हैं कि साउथ जो जोन है पुलिस एहलकारों का, वेस्ट जोन में डकैती का इल्जाम लगाया। आईजी साहब की हुक्म पर या दरखास्त पर जो भी है वहां पर तहकीकात की जा रही। तो अगर ये हालात होंगे तो बंदा कैसे अपने पुलिस पर, अपने जुडिशरी सिस्टम पर, अपने बाकी इदारों पर जो है ट्रस्ट कर सकेगा। मजीद नाज़रीन ये है कि उर्दू के तरक्की पसंद शायर थे फैज अहमद फैज साहब, उनकी आज 38वीं बरसी, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और अब बात करते हैं थोड़ी सी खेलों की दुनिया की। 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की, वो कहते हैं 1.5 अरब भारतीयों का ख्वाब चकनाचूर हो गया, सूरमा घर में शिकस्त खा गए। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। अहमदाबाद में जो क्रिकेट थी उनमें 6 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को धूल चढ़वाई। अच्छा, मजे की बात क्या है कि पहले ऑस्ट्रेलिया भारत से मैच हारा है, उसके बाद आज ये फाइनल कर इंडिया से, उससे ऑस्ट्रेलिया से हार गया। तो बड़ी मजे की खबर थी। मैं एयर की रिपोर्टिंग सुन रहा था, उसमें वो कायदे वो बड़े मजे मजे चस्के लेकर जो है ना, वो कहते नहीं, वो मिर्च मसाला लगाकर उस तरह की बातें कर कर जो है वो इंडिया की बेइज्जती कर रहे थे। तो एज अ पाकिस्तानी मेरी भी दिली ख्वाहिश यही थी कि इंडिया मैच ना जीते। तो लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुताबिक तो ये है कि अगर उसने मेहनत की है उसको जीतना चाहिए था। लेकिन 241 रन तो सारे बनाए उसने, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी बला टीम जो उसने उठा उनको बाहर मारा। अच्छा नाज़रीन, आखिर पे बात करते हैं फलस्तीन पर। अगर शुरू में बात कर लीजिए तो मुझसे वीडियो नहीं बनती, बहुत दुख की खबरें होती हैं। तो बस लास्ट वीडियो में मैंने कहा था उफ आप लोगों पर, तुफ मैं कहने से रहा क्योंकि उसका मतलब होता है लानत, तो बच कर रहे। उसमें वो कहते हैं गजा पर इसराइल का 45वां रोज जारी, शोधा की तादाद 14,000 से भी तजावुज कर गई। अलशिफा अस्पताल तबाह कर दी है। उसके बाद सोनी फौजी जो है वो इंडोनेशिया के अस्पतालों पर बमबारी कर रहे हैं और इसराइली टैंकों का अल ओद अस्पताल पर भी हमला, जिसमें नाजरीन शोधा में 5,550 मतलब 5500 बच्चा है जो कि उस कौम का फ्यूचर था, और 3500 जो है खवातीन है, और बाकी आप देख लें 5, 3, 8 और 1, 9, 4-5 हजार उसके अंदर मर्द शामिल थे। तो नाज़रीन एक और थी कि बच्चों के आलमी दिन पर फलस्तीनी बच्चे भी दर बदर आलमी दुनिया से तमाशाई बनी हुई। आज बच्चों का आलमी दिन है और हजारों सड़कों ये वो ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा ये बात मजे की है कि ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूरोप में तमाम ममालिक में मुजाहरे हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो 1 लाख से ऊपर बंदा निकला है, और पाकिस्तान में देख लें हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी। ये बेचारे भी क्या करें, पैसा कमाना इतना मुश्किल कर दिया हुकूमत ने कि लोगों के पास अब फ्री टाइम बचा ही नहीं। जो फ्री रहता है वो बेचारा भूखा हो जाता है क्योंकि जुड़ू कुछ नहीं रहा। तो अच्छा ये जो बात है कि बच्चों पर दर बदर, तो आप अपने पाकिस्तान में देख लें 2.5 करोड़ बंदा बच्चा स्कूलों से बाहर है। आज 10 साल बाद जब नस्ल जवान होगी तो क्या आपको लगता है लोगों को घर में रहने देंगे? क्या ये लगता है चोरी नहीं करें? उनको पता ही नहीं, तरबियत ही नहीं हो पा रही। भाई होश के नाखून, इस 2.5-3 करोड़ बंदे को ना
स्कूल में भेजो, और कुछ नहीं तो मैट्रिक ही करवा दो, पढ़ा के जबरदस्ती, चलो को अलिफ लाम मीम ही कहना आ जाएगा। बस नाज़रीन यही बात थी आपके साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।